डेंसिटी फंक्शन दैट इज अ पीडीएफ, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमने लास्ट जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखा था दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में होता है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी यहाँ पे भी स्पेसिफिकली डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन है, तो मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करना है। यहाँ पे भी सिमिलर टू जो मेरा एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, यहाँ पे भी मुझे दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट कंडीशन है जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये ऑलवेज दैट इज अ ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर दैन जीरो, राइट, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होना चाहिए। एंड सेकेंड वन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे गिवन रिप्रेजेंटेशन, सपोज एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया और ये एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रिप्रेजेंटेशन इंटरवल स्पेसिफाई किया, ठीक। तो सपोज फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म किया गिवन इंटरवल दैट इज ए कॉमा बी, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट किया गिवन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी इंटरवल स्पेसिफाई किया, दैट इज कैसे होगा, इंटरवल फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इनटू डी एक्स दैट इक्वल टू, ये रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो एंड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज यहाँ पे ए टू बी स्पेसिफाई किया। सपोज नॉर्मली मेरा यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये दैट इज दोनों कंडीशन मेरा एज अ ट्रू होगा, सॉरी राइट होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशन स्पेसिफिकली राइट होगा, तो दैट इज अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन की फाइनल पॉइंट क्लियर है। बिकॉज यहाँ पे मुझे चेकआउट करना है गिवन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज पीडीएफ और नॉट, ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस डिफाइन हुआ, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन हुआ। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जब भी स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन एज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स का आता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स का जब भी स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन स्पेसिफाई होता है, तब गिवन एग्जांपल में दैट इज मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स के रिप्रेजेंटेशन में, एक्स के टर्म्स में मेरा वैल्यू डिफाइन होता है, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू वहाँ पे एज ए इंटरवल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब सपोज माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल है एंड ये इंटरवल में मुझे चेकआउट करना है दैट इज अ पीडीएफ फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज ये इंटरवल स्पेसिफिकली क्या करते हैं, दैट इज जिसके अंदर एक्स का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर्स है, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर्स है, देयरफॉर इट इज सर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हाँ बोल, हेलो हाँ बोल। सर, ये गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, मेरा जो सेकंड कंडीशन क्या है, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है, राइट, जो इंटरवल क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हेलो ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली हेलो सपोज, सर हाँ सर हाँ बोल, हेलो हाँ बोल, हाँ बोल ना, हेलो, हेलो हाँ बोल, सर स्क्रीन को उल्टा करो ना, किया ना तो दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। स्क्रीन मैंने एक्चुअली मोबाइल माउंट किया है यहाँ पे, पॉसिबल नहीं होगा, तुम लोग को ये मोबाइल उल्टा करना पड़ेगा। ओके सर।
क्योंकि एक्चुअली लास्ट जो रिकॉर्डिंग किया था ना वीडियोस, उसमें मतलब मैंने हाथ में मोबाइल लिया था तो ऑटोमेटिकली हिल रहा था, वो वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, और सेकंड कंडीशंस में क्या है, जो गिवन इंटरवल स्पेसिफाई करते हैं एफ ऑफ एक्स का, बिकॉज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ए टू बी जब इंटरवल्स डिफाइन होगा, ये इंटरवल्स में इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड ऑटोमेटिकली इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है, तो ये इंटू डी इक्वल टू, ये स्पेसिफिकली सपोज 1 आया तो मेरा गिवन रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे चेकआउट करना है ना, हमने लास्ट डिस्क्रीट में भी ये कंडीशन देखा था, लेकिन उसमें पीएमएफ फंक्शन में, तो पीएमएफ में कैसे था, वहां पे मेरा एज अ जो गिवन रिप्रेजेंटेशन में क्या था, हेलो, गिवन पीएमएफ में क्या था, एज अ गिवन रिप्रेजेंटेशन में मैंने चेकआउट किया था, वहां पे समेशन था। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली उसका समेशन ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा, और ये एज अ इंटर, ये इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इंटरवल दिया है ना मुझे, इसलिए वो एरिया अंडर द कर्व में दैट इज अ डिफाइन होता है। तुम लोग की जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, वहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट है? क्योंकि ये पार्ट एज अ डेफ जो एरिया अंडर द कर्व का पार्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या है, सपोज एक इंटरवल होगा और वहां पे मुझे चेकआउट करना पड़ता है ये इंटरवल में दैट इज एक्स के वैल्यूज कितने, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो ऑटोमेटिकली मुझे वही चेक करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सेकेंड वाला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हुआ। देन नेक्स्ट वन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कंसेप्ट हमने वहां पे भी देखा था, राइट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में भी देखा था। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एज अ मुझे सीडीएफ परफॉर्म करना है। अभी सीडीएफ के लिए हमने फॉर्मूला तो मेरा कॉमन सेम ही है, दैट इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, और ये स्मॉल एक्स क्या है, एज अ कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यूज डिफाइन होते हैं, और वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू और नंबर भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स लेस देन एक्स स्मॉल एक्स, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये मुझे रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो कैप एक्स का वैल्यू दैट इज लेस देन इक्वल टू, ये एक्स स्मॉल एक्स क्या है, वैल्यू है, कांस्टेंट है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल क्या होगा इसका, एक्स का क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है। अब कहाँ तक होगा, दैट इज -2 तक, माइनस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, मतलब इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2। पॉइंट क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 दैट इज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट है, मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करना है, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है, अभी यहाँ पे ये एक्स के टर्म्स में डिफाइन होगा। ठीक है, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एक्स में डिफाइन होता है। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में रिप्रेजेंटेशन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे
सपोज अ गिवन रिप्रेजेंटेशन का इंटरवल डिफाइन किया है एक्स का -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इंटरवल्स डिफाइन किया, तो ऑटोमेटिकली इसका जो मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो दैट इज होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट as the next part है that is with respect to f of x इंटीग्रेशन फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ x में डिफाइन होगा, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है -∞ टू इन्फिनिटी में, लोअर लिमिट इज -∞, तो यहाँ पे -∞, कॉमा -∞ टू x स्मॉल x f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये जब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो मुझे जो फंक्शंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ किस में मिलेगा, एक्स में मिलेगा, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट होता है दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज अ पीडीएफ ऑफ अ गिवन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये सिंपली मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -∞ टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये रिप्रेझेंटेशन डिफाइन होगा. हॅलो सर. हा सर बघा ना काय होत असेल तर, कारण की काय कन्फ्युज होतंय ते स्क्रीन उलटी असल्यामुळे. मोबाईल उलटा घे ना, का प्रॉब्लेम नाही आहे. नाही होते ना सर ते झूम ते तसं करत नाही. नाही नाही नाही, मोबाईल फक्त उलटा पकड़, बाकी काही नको करू. नाही सर होते मोबाइल उल्टा करो तो वो फिर से शिफ्ट हो जाता है. हाँ सर. रोटेट मोबाईल स्क्रीन को डबल टैप मार और स्क्रीन लॉक बंद कर दे, फिर नहीं हाँ होगा तरी उल्टा. अरे तरी पण नाही होते, नाही होते तरी पण. और रोटेट ऑफ भी किया. हाँ नहीं, रोटेशन स्क्रीन रोटेशन बंद कर दो, ऑफ कर दो. सर स्क्रीन रोटेशन ऑफ ही है. हाँ सर. सर स्क्रीन रोटेशन ऑफ केल्यावरती होत आहे बरोबर. हाँ अरे बाबा नाही होते. हाँ सर होता है. मोबाईल खराब आहे. स्क्रीन रोटेशन ऑफ केलं ना होऊन जाईल. तुझा मोबाईल खराब आहे. ए चतुर तेरा मोबाइल फेंक उधर. हो रहा है क्या सबका? नहीं हो रहा है. हाँ सर हो रहा है. लॅपटॉप वर बघतोय मी. तू लॅपटॉप उलटा पकड़. तेच करतो का? विनायक भाई की तो बात ही अलग है. बस क्या भाई. ठीक है. विनायक भाई के पास लैपटॉप है, हमारे पास किधर है? क्या कर तुम्हारे पास तो बहुत कुछ नहीं. बड़े आदमी. बाबा जी. ढेर बड़े. ठीक है, निकाल देता हूँ. मैं तो टीवी पर देख रहा हूँ. टीवी उल्टी पकड़. हाँ ठीक है, मैं ये उल्टा हो जाता हूँ ना. ओके. तो मैं क्या उल्टा करूँ फिर? हो गया. तू भी कर कुछ तो उल्टा है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने CDF देखा था, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे समेशन परफॉर्म करना पड़ता था, राइट. यहाँ पे समेशन ये दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन में डिफाइन करना पड़ता है मुझे, ठीक है. और क्लियर, बिकॉज ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू x एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मुझे रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है. और क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है? ठीक है. अभी नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हुआ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, ठीक है. नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है बेस्ड ऑन मुझे परफॉर्म करना है PDF वाले, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2. ठीक है. इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, दैट इज अ गिवन रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. और एक पॉइंट है जिसमें यहाँ पे ध्यान दो. अभी यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, ठीक है.
ये एफ ऑफ एक्स था, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, सपोज मुझे गिवन रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करना है। सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी स्पेसिफाई किया होगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज मैंने वैल्यू डिफाइन करा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये वैल्यू है इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन रिप्रेजेंटेशन में मुझे एज अ CDF दैट इज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी CDF फाइंड आउट करने के बाद, बिकॉज मेरा क्वेश्चन में मेंशन किया है दैट इज अ CDF एफ ऑफ एक्स, ये स्पेसिफाई किया है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जब मैं फाइंड आउट करता हूँ तो नॉर्मली मेरा क्या होगा, इंटरवल्स 1 to 2 है, तो दैट इज अ सिंपल यहाँ पे 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा, ठीक है। कौन क्लियर है यहाँ तक? लेकिन सपोज मेरा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा एज अ गिवन रिप्रेजेंट, अभी प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया, लेकिन मुझे क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ CDF में दिया होगा। यहाँ पे ध्यान दो, गिवन क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मुझे एज अ CDF में दिया होगा। CDF दिया होगा मतलब क्या है, मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया होगा, कौन क्लियर है, फंक्शन ऑफ एक्स CDF दिया होगा। ये मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये दैट इज इक्वल टू गिवन रिप्रेजेंटेशन होगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, कौन क्लियर, मतलब जो हमने क्यूमुलेटिव में जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हम, दैट इज एडिशन, तो यहाँ पे ये इंटरवल्स के लिए क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, कौन से, बिकॉज सब्सट्रैक्शन होगा ना, ये इंटरवल क्या है 1 to 2 है, तो दैट इज ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो फंक्शंस क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनदर रिप्रेजेंटेशन है, सपोज मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इसमें दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अभी यहाँ पे क्या था, एक्स लेस देन एक्स था, लेस देन इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे सपोज कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन किया होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इवन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स है, ये दैट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ये टर्म में, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये टर्म्स में लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे वैल्यू मैंने लिया 3, एक्स ग्रेटर देन 3, मतलब क्या होगा 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, कौन क्लियर, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये माइनस है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन हुआ, मतलब x ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये कैसे फाइंड आउट करूँ, बिकॉज 2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी तक मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ ना, तो मेरा सिंपली क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, ये सिंपली कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ CDF में कैसे होगा, इसका वैल्यू तो मुझे पता है एफ ऑफ एक्स है, तो 1 माइनस दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये डिफाइन होगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एज अ गिवन रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में क्या दिया, CDF, ये डेफिनेशन क्लियर है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन में इंटरवल क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, पॉइंट क्लियर है। तो 1 to 2 के इंटरवल में क्या होगा, 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये कब होगा, दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज मेरे क्वेश्चन में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया होगा, तो मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ किस में होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, तो मेरा क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब क्वेश्चन स्पेसिफाई किया होता है दैट इज अ CDF में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तब क्वेश्चन दैट इज इन टर्म्स ऑफ किस में होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है, बिकॉज ये रिप्रेजेंटेशन क्यों, अभी यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स दिया होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा,
ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने तो डायरेक्टली इंटरवल लेके ये रिप्रेजेंटेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन सपोज मुझे क्वेश्चन में सीडीएफ के टर्म्स में दिया होगा एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तब मुझे क्या करना पड़ेगा 1 to 2 इंटरवल के लिए एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 का एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 2 पुट करूँगा माइनस एफ ऑफ 1, सब्सट्रैक्शन करूँगा तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दैट इज सपोज एक्स लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है, सपोज यहाँ पे 2 होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूँगा दैट इज एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स है इसलिए एक्स आया। ठीक है, सपोज एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन एक्स होगा, तो दैट इज ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन एक्स। ठीक है, और इसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये सिंपली मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है, इसके एग्जाम्पल जब आएंगे वहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है दोनों में, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स होता है तो ये मेरा गिवन फंक्शन होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, एंड जब एज अ सीडीएफ होगा, ठीक है, सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो दैट इज अ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है एफ ऑफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कौन क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है? इसके एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूजन है? हेलो, समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट वाले में क्या दिया है कैपिटल एक्स ग्रेटर दैन एक्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज एक्स का वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे 5। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिया, अभी एक्स ग्रेटर दैन 5 ये पॉसिबल नहीं मुझे 5 टू अप टू इन्फिनिटी तो कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा सपोज मेरा 0 टू इंटरवल स्पेसिफाई किया 0 टू सपोज इन्फिनिटी है, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 5, ये कैलकुलेट कर सकता हूँ ना इजीली, एक्स लेस दैन 5। ठीक है, तो एक्स लेस दैन ये वैल्यू है, तो ये दैट इज क्या होगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये वैल्यू है ना इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, एंड 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये सिंपली कैलकुलेट करना है। ये कब कर रहा है, बिकॉज ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स में टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए सपोज मेरा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया होगा, पीडीएफ दिया होता था, सॉरी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता था एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा इंटरवल लेता था डायरेक्टली, एक्स ग्रेटर देन एक्स है तो इंटरवल क्या होगा दैट इज एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन सपोज एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में दिया होगा कैपिटल पीडीएफ होगा, तो मुझे कन्वर्जन परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे एज अ पीडीएफ फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फर्स्ट, वेरीफाई which of the following of random variable x, इसमें फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स। तुम लोग का इंटीग्रेशन हो गया क्या? सर पीडीएफ म्हणजे काय ते? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सर नहीं हुआ इंटीग्रेशन अभी तक। ओके ठीक है चलेगा। काय है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन
हे जे आपण Okay. फर्स्ट बघितलं ना प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन PDF. ठीक आहे. एक्झाम मध्ये फुल फॉर्म नाही आहेत, शॉर्ट फॉर्म मध्येच विचारतात. शॉर्ट फॉर्म मध्ये दिलेलं असतं ते. ठीक है. Okay. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, for 0 less than equal to x. ठीक है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट मुझे क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग फंक्शन इज PDF. ठीक है. भाई PDF है क्या नहीं मुझे चेकआउट करना है. ठीक है. ये PDF के लिए हमने दो कंडीशंस देखा था. इसमें कंडीशंस क्या है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इंटरवल a to b f of x into dx that is equal to 1. ठीक है. ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ठीक है. तो ये रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हेलो हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रहा है. तो यहाँ पे दैट इज क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन इज PDF और नॉट. ये दोनों कंडीशन राइट होगा तभी मेरा गिवन फंक्शन क्या होगा, दैट इज अ PDF. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है. ठीक है. अभी ये साइन एक्स का वैल्यू दैट इज अ एक्स बिलोंग्स टू, जो इंटरवल क्या दिया है मुझे 0,π/2 है. ठीक है. अभी 0,π/2 मैं चेकआउट करूंगा वैल्यू. ठीक है. अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैं चेकआउट करूंगा 0 to π/2 के इंटरवल में. ठीक है. सपोज फर्स्ट मैंने x इक्वल टू 0 साइन 0 लिया तो वैल्यू क्या होगा साइन 0 का 0. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वैल्यू 0 to π/2 के इंटरवल में आता है, दैट इज अ π/6. ठीक है. π/6 मतलब दैट इज अ 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू है 1/2. ठीक है. मतलब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 45 डिग्री, साइन 45 दैट इज अ 1/√2. ये भी 0.707 आएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज अ π/2, लास्ट π/2 का वैल्यू क्या होगा, साइन π/2 दैट इज इक्वल टू 1. मतलब जो इंटरवल आ रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू जो x बिलोंग्स टू क्या इंटरवल है 0 to π/2. तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू साइन एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इन ए गिवन इंटरवल दैट इज x बिलोंग्स टू 0,π/2. पॉइंट क्लियर. तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है ये राइट आया. ठीक है. बिकॉज 0 to π/2 इंटरवल में साइन का वैल्यू लाइज होता है 0 to 1, मतलब दैट इज ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. पॉइंट क्लियर है. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन मेरा राइट आया. उसके बाद मैं चेक आउट सेकेंड कंडीशन. ठीक है. तो सेकेंड कंडीशन में दैट इज मुझे क्या करना है, इंटरवल. ठीक है. अब यहाँ पे इंटरवल a to b f of x into dx, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. 1 नहीं होगा तो दैट इज अ नॉट अ PDF फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल क्या है 0 to π/2. ठीक है. फंक्शन कौन सा है, f of x into dx. ठीक है. ये मुझे सॉल्व करना है. तो 0 to π/2
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज अ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ इंटीग्रेशन। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है दैट इज अ कॉस एक्स। ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज अ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है दैट इज अ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन राइट। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज अ कॉस एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स राइट। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट क्या किया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद इंटरवल, मैं इंटरवल पुट करूंगा यहाँ पे, और क्लियर। अब यहाँ पे इंटरवल पुट करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरवल दैट इज क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ π/2 अपर लिमिट, ये फर्स्ट में पुट करता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, कॉस ऑफ π/2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस साइन है राइट, तो माइनस कॉस ऑफ 0। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस ऑफ π/2, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 0, उसके बाद नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 क्या होगा, 1। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, दैट इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा 1। तो ये दैट इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 हुआ, मीन्स दैट इज अ गिवन फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज पीडीएफ। पीडीएफ मतलब दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। पॉइंट क्लियर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे मुझे चेकआउट करना था, दैट इज वेरीफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? स्टेप क्लियर है? मुझे फर्स्ट चेकआउट करना था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इंटरवल्स, जो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं इंटरवल्स। ठीक है, क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरवल था मेरा 0 to π/2, मैंने 0 to π/2 इंटरवल यहाँ पे स्पेसिफाई किया, फर्स्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, देन अपर लिमिट पुट किया माइनस, ये मुझे यहाँ पे आंसर मिला हुआ। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, कुछ डाउट है? सबको समझा? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था, ठीक है, एक बार फिर से बता दो। अब यहाँ पे मुझे वेरीफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग है इज अ पीडीएफ। ठीक है, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। पीडीएफ के लिए मेरा गिवन हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशंस क्या था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इंटरवल a to b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, ये सपोज 1 होगा तो गिवन स्पेसिफिकली गिवन के ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो गिवन फंक्शन क्या होगा, दैट इज अ पीडीएफ। पॉइंट क्लियर? तो ये दोनों चेकआउट करना है, दोनों ट्रू होंगे तभी मेरा गिवन फंक्शन पीडीएफ होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना था, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स, एंड यहाँ पे इंटरवल दिया है 0 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन रिप्रेजेंटेशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0, π/2। ठीक है, अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 0, π/2 राइट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे एक्स 0 to π/2 के एवरी वैल्यू में पुट करता हूँ, मतलब साइन ऑफ 0, 30, 45, 60 एंड 90। π/2 मीन्स 90, मतलब 0 to 90 जो भी वैल्यूज है उसका वैल्यू के आंसर क्या आता है, 0 to 1। बिकॉज साइन एक्स ये रिप्रेजेंटेशन 0 to π/2 के लिए दैट इज क्या होगा, 0 to 1 ये रिप्रेजेंटेशन वैल्यू आएगा राइट, बिकॉज द साइन 0, 0
देन साइन 30 क्या होगा 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, ठीक है। देन साइन 60 √3/2 होगा, मतलब दैट इज ग्रेटर देन 0 ही है ऑब्वियसली। एंड साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा 90 मतलब 1, ठीक है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड कंडीशन क्या है, मुझे इंटरवल चेक करना है गिवन फंक्शंस का, और ये क्या होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। हेलो, तो ये इंटरवल में दैट इज क्या होना चाहिए, हेलो आवाज आ रहा है, तो गिवन हेलो, तो गिवन इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स दिया है राइट, तो उसमें एफ ऑफ एक्स दैट इज इनटू डी एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया। तो मैंने 0 to π/2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स ये फंक्शन पुट किया, फर्स्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म किया राइट। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, एंड वैल्यू इक्वल टू क्या है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये एंड ये। तो गिवन रिप्रेजेंटेशन, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स is a PDF of a random variable x। कौन क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मुझे चेकआउट करना है, एंड उसके बाद ही मैं फाइंड आउट करूँगा। स्टेप क्लियर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है मेरा इंटीग्रेशन का पार्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं होते हैं इंटीग्रेशन में, जो मोस्ट ऑफ द तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन है, उसमें बेसिकली मेरे डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन इसमें नॉर्मल सिंपल टाइप वाले, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले फंक्शंस नहीं आते, ठीक है। इसके बाद सेकंड, अभी सेकंड में चेकआउट करूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे, एक्स है, हेलो आ रहा है आवाज, हेलो, अभी यहाँ पे x एंड इंटरवल है 0 लेस देन ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यू दिए, ठीक है। और इंटरवल भी मेरा यहाँ पे स्प्लिट किया है। नॉर्मल इंटरवल क्या होता है, सिंगल एक में होता है, यहाँ पे दो इंटरवल में, एक है 0 to 1 एंड 1 to 2, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 to 1 में जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एंड 1 to 2 इंटरवल में वैल्यू है 2 - x, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, गिवन जो इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल क्या होगा 0 to 2 होगा, एंड 0 to 2 स्प्लिट होगा 0 to 1 एंड 1 to 2, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेक करूंगा वैल्यूज एफ ऑफ एक्स का ग्रेटर देन 0 आ रहा है नहीं, ठीक है। 0 to 1 इंटरवल है, सपोज मैंने वैल्यू 0 लिया तो x इक्वल टू 0 हुआ। नेक्स्ट वन, सपोज मैंने वैल्यू यहाँ पे x का लिया 0.1, बिकॉज वो 0 to 1 के बीच में लाइज हो रहा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 0.1। 0.2 लिया यहाँ पे लाइज हो रहा है, 0.5 लिया तो 0.5 भी क्या हो रहा है 0.5, 1 लिया 1, मतलब ये वैल्यू क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे भी 1 to 2 पुट किया मैंने, 1 पुट किया, 2 - 1 1 1 आया। नेक्स्ट वन अगेन वैल्यूज पुट करूंगा, 1.5 पुट किया तो यहाँ पे 2 - 1.5 0.5, ठीक है। 2 पुट किया, 2 - 2 0, मतलब ये भी वैल्यू देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, बिकॉज मैंने क्या किया इंटरवल के 2-3 वैल्यूज पुट किया, चेकआउट किया ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हुआ। पॉइंट्स क्लियर है। अभी मुझे चेकआउट करना है सेकंड कंडीशंस के लिए। पॉइंट्स क्लियर है। अभी सेकंड कंडीशंस क्या है, मुझे दैट इज चेकआउट करना है एफ ऑफ एक्स गिवन इंटरवल में, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मैक्सिमम इंटरवल है ना, यहाँ पे इंटरवल क्या है मेरा 0,2, ठीक, 0,2, और ये 0,2 इंटरवल स्प्लिट होता है 0 to 1 एंड 1 to 2 के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में चेकआउट करूंगा,
मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और क्लियर है, ये 0 to 2 इंटरवल स्पेसिफाई किया है। और इसके बाद 0 to 2 इंटरवल स्प्लिट होगा 0 to 1, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है यहाँ पे ध्यान दो, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटरवल फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कौन क्लियर है? अभी 0 to 1 के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डिफरेंट है, ये इंटरवल में वैल्यू डिफरेंट है, तो मुझे सेपरेटली इंडिविजुअली सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज दोनों का वैल्यू डिफरेंट है ना। तो 0 to 1 इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है। कौन क्लियर है? 0 to 1 इंटरवल में वैल्यू है एक्स प्लस 1 to 2। यहाँ पे बेसिकली मेरा समेशंस होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 1 to 2 इंटरवल में वैल्यू क्या है मेरा, 2 - x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वन मुझे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मेरा जो इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज सपोज एक्स है इंटू डी एक्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म्स है, तो यहाँ पे दैट इज क्या होता है, यहाँ पे रेस टू पावर क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू 1 ऐड होता है यहाँ पे, तो एक्स रेस टू 1 + 1 अपॉन सेम रेस टू पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा, मतलब ये क्या होगा, x²/2, मतलब यहाँ पे x रेस टू 1 होगा तो x²/2। सपोज यहाँ पे x³ होगा तो दैट इज क्या होगा, x रेस टू 4/4 ऐड होगा 1, और क्लियर है, और सेम यहाँ पे x²/2, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, एनी कांस्टेंट टर्म इंटू डी एक्स, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स, ठीक है, कांस्टेंट इंटू एक्स, मतलब सपोज इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स हुआ, कांस्टेंट मतलब क्या है, इसका फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो k इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, kx, बिकॉज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx है ना, तो kx ये वैल्यू है, और क्लियर है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन दैट इज x²/2, यहाँ पे 1 है मीन्स दैट इज 1 ऐड होगा रेस टू पावर इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 प्लस नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे दोनों डिफरेंट टर्म्स है, 2 मैंने बाहर निकाला, ठीक है, 2 बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो दैट इज यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स दैट इज 2x। पॉइंट्स क्लियर है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट इंटू डी एक्स होगा तो दैट इज कांस्टेंट x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x हुआ माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 1 to 2। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या होता है मेरा, डिफरेंशिएशन देखा होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दैट इज x² होगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब x होगा तो दैट इज x²/2, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट था तो 2 मल्टीप्लाई विथ x होगा, समझा? कुछ डाउट है? इंटीग्रेशन मुझे प्रॉपरली करना है, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है? ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या था, मेरा इंटरवल 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे x का वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू डिफरेंट है, तो मैंने सेपरेट किया, ठीक है।
इंटीग्रेशन मोस्टली यही टाइप्स के, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑन क्लियर इंटीग्रेशंस में दैट इज सिंपल, एक्स होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, सिंपल। एक्स स्क्वायर होगा तो दैट इज क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, सिंपल है। ठीक है, एंड कांस्टेंट का क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया था, दैट इज यहाँ पे फर्स्ट कंडीशंस में क्या है, ये एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यू गिवन इंटरवल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो इंटरवल में वैल्यू दिया है ना मेरा, तो गिवन रिप्रेजेंटेशंस में क्या है, हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यूज, दो इंटरवल में वैल्यू मुझे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स 0 to 1 इंटरवल में, तो मैं कौन सी भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, 0 to 1 के बीच में ही होगा। पॉइंट क्लियर है, तो दैट इज ये वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 - x, ये इंटरवल क्या है 1 to 2 के बीच में, तो ये भी वैल्यू मैं 1 to 2 के बीच में एवरी वैल्यू पुट करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा ये भी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिकॉज 1 पुट किया तो 2 - 1 1 होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अप टू 1.5 पुट किया, ठीक है, 0.5 हुआ, 2 पुट किया 1 हुआ, सॉरी 2 - 2 0 हुआ। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आ रहा है 1 to 0 इंटरवल, तो ये भी ऑब्वियसली मेरा ग्रेटर देन 0 ही है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो दैट इज सिंपली, सपोज एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मुझे दिया है दैट इज 2 सब। ठीक है, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया होगा मेरा 2 है, जो मोस्टली थर्ड वाला क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज 2 है, एंड इसका इंटरवल दिया है मुझे सपोज 0 to 2। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 2 वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज कांस्टेंट है ना, वहाँ पे पुट ही नहीं कर सकता, बिकॉज एक्स का टर्म ही नहीं है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये गिवन रिप्रेजेंटेशन डिफाइन होगा। स्टेप्स क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, तो फर्स्ट गिवन रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5, ये गिवन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे गिवन इंटरवल डिफाइन करें। अभी यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 1.5, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अभी x का वैल्यू लेस देन 1.5 अप टू कहाँ तक होगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम इंटरवल क्या दिया है 0 to 4, 0 to 4 इंटरवल के लिए x/8 है। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 to 1 0 to 4 इंटरवल के लिए दैट इज द वैल्यू में मुझे यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, एंड 0 अदरवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू लेस कहाँ तक होगा, दैट इज अप टू 0 तक होगा, बिकॉज मेरा लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 1.5, तो इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, x का वैल्यू लेस देन 1.5 दैट इज क्या होगा 0 to 1.5 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है। x लेस देन 1.5 मतलब x का वैल्यू लेस देन 1.5 मतलब अप टू कहाँ तक होगा, लेस 0 तक। ठीक है, एंड 0 अदरवाइज मतलब क्या है, बाकी का जो वैल्यू है दैट इज 0 होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है, सपोज मेरा इंटरवल 5 to अप टू इन्फिनिटी, 5 to इन्फिनिटी में वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मतलब ओनली 0 to 4 इंटरवल स्पेसिफाई किया है x/5 x/8, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे x लेस देन 1.5, तो ये रेंज क्या होगा 0 to 1.5 हुआ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये दिया है मुझे। ठीक है, तो दैट इज क्या होगा 0 to 1.5 x/8 इंटू डी एक्स।
पॉइंट क्लियर है। अभी 1/8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकालता हूँ इंटीग्रेशन के, इनटू इंटीग्रेशन 0 to 1.5 x इंटू डी एक्स। अभी x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने अभी देखा था x का इंटीग्रेशन दैट इज x²/2। पॉइंट क्लियर। x²/2 0 to 1.5। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 1/8/2 है, मतलब ये कांस्टेंट है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 हुआ 1/16, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन x² है, ठीक है। x² मतलब 1.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर मीन्स दैट इज 2.25, ठीक है, माइनस 0, तो दैट इज यहाँ पे क्या हुआ 2.25 अपॉन 16, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर। स्टेप्स क्लियर है, मैंने इंटरवल कैसे लिया और समझा। x लेस देन 1.5 मतलब क्या, लेस देन 1.5, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये अप टू कहाँ तक होगा 0 to 1.5। पॉइंट क्लियर। एंड सेम प्रोसीजर अपना, ये सेम प्रोसीजर मुझे जो इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे निकाला है, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करना है, ठीक है। स्टेप्स क्लियर है। अभी सेकेंड वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2 इंटरवल 1 to 2 के लिए दैट इज क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 होगा, ठीक है। कैसे होगा ये, दैट इज प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 to 2 f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 to 2 मेरा फंक्शन क्या था, दैट इज f ऑफ x का x/8 इंटू डी एक्स। पॉइंट क्लियर है। ये 1 to 2 के बीच में तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आएगा 1 to 2 x/8। सर तो x स्टिल है ना, इंटू नहीं है ना, कौन सा x स्टिल है ना, तो 1 ग्रेटर लेस देन x। हाँ हाँ। x है तो, हेलो हेलो सर, हाँ हेलो। हाँ बोल बोल, हेलो हेलो